ये अनवर भाई हैं हमारे, बछराव में आए हुए हैं इनके यहाँ आज। और एक हफ्ता पहले प्रोग्राम था, आने का टाइम नहीं मिल रहा था हमें, तो आज इनके घर पे हम आए हुए हैं। और ये क्या नाम था? करण सैनी। करण सैनी, ये करण सैनी है। इनको हम एक छोटी सी जिम्मेदारी दे रहे हैं भारतीय किसान यूनियन खालसा के परिवार से जोड़ने के लिए। इनको जिम्मेदारी दी जा रही है इसके अध्यक्ष की, नगर कह लो या बछड़ाओं के अध्यक्ष की जिम्मेदारी हम सौंप रहे हैं। और ये तो एक जिम्मेदारी है, बाकी हमें परिवार का हिस्सा आज से हमारे बन गए हैं। ठीक है जी। शराब वराब तो नहीं पीते? नहीं। क्योंकि हम इसको थोड़ा सा नशा मुक्त भी रखते हैं, बाकी कोई चुपके से पी ले तो पता नहीं। ठीक है, कोशिश हमारी यह है कि भी इसको भ्रष्टाचार और नशा मुक्त रखा जाए। और इसके जरिए हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार है, किसी की भी हो, जो मौजूदा सरकार है या राज्य सरकारें हैं, उनको हम ये कहेंगे कि भी आप अगर ये वीडियो सुन पाते हैं, कहीं पहुंच पाती है, आप लोग इसको पहुंचाते हैं, तो उनसे मेरी ये कोशिश है कि जो पदाधिकारी हैं वो गरीब आदमियों की सुने। तो ये बहुत दिन से होता आ रहा है, नारा लगाते आ रहे हैं गरीबों को, क्योंकि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और गरीब, ये सभी भाषा में बोल रहे हैं। और बड़े बड़े विद्वान लोग इस धरती पर हैं, लेकिन वो अमल में आ जाए चीजें, क्योंकि गरीब भोला भाला होता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं करता। और अधिकारियों पर भी पता नहीं प्रेशर आता है, क्या आता है ऊपर से, किसी भी काम के लिए पहुंच जाए, तहसील पे पहुंच जाए, कहीं डीएम कार्यालय पहुंच जाए, या कहीं पे भी पहुंचे, किसी के पास बिजली विभाग में पहुंचे, उनकी कोई सुनता नहीं है। और हमारा मकसद भी यह है कि हमारा जो जीवन दिया है ईश्वर ने, कि हम किसी के काम आ जाए। मुझे तलाश है ऐसे मौके की दोस्त, कि मेरी जिंदगी आपके काम आ जाए। तो यूनियन के जरिए, यूनियनें भले काम कर रही है। कुछ बॉर्डर पे बैठे हैं बेचारे, कोई डल्लेवाल साहब हैं, अब वो 20 दिन से अनशन पे बैठे हैं। अगर एक दिन भी होता, अगर हमारे अंदर दया होती, तो हम तुरंत पहुंच जाते कि नहीं यार, भूखे बैठे, उनसे पूछते जाके, क्या हमारी शान घट जाएगी इन चीजों में? दया हमारे अंदर खत्म होती जा रही है। अगर दया होती है तो धर्म अपने आप आ जाता है। मनुष्य को खाने पे लगा हुआ है। हम विचारों के जरिए कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ जो सरकार, जो वोट देते हैं लोग, उन्हें सोचना है, उनके हाथ में है। उस वक्त वो सोचें, क्योंकि इंसान इतना स्वार्थी हो चुका है, निजी स्वार्थ के लिए इतना हो चुका है कि वो किसी का हक मारते समय सोचता ही नहीं। तो मैं उन सरकारों को भी ये कहूंगा कि आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, वो घर जाके, गांव-गांव जाके देखें कि जो सरकार का पैसा है वो सही यूज हो रहा है। क्योंकि हर आदमी का टैक्स देता है, हर आदमी के टैक्स का पैसा है। गरीब से गरीब भी जो 2 रोटी खाता है, वो भी बिजली जलाता है, वो भी टैक्स देता है। तो उसी से सारों को सैलरी भी मिलती है। अगर गरीब शराब पी रहा है, कोई रिक्शे वाला, तो भी कितना टैक्स देके 65-70% टैक्स जाता है उसका। लगा लो, अगर वो 100 रुपए का पौवा ला रहा है या 50 रुपए का ला रहा है, तो टैक्स देके आ रहा है आपको। तो आप लोग ये सोचिए उनके बारे में, क्योंकि रहना किसी ने नहीं है, सब ने एक दिन मरना है, यहां से जाना है। आप सोचिए, मौत को याद रखिए हर वक्त, कि एक समय आएगा हम चले जाएंगे इस दुनिया से। हम एक पहल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए। मैं उन अधिकारियों को भी कहूंगा, रिक्वेस्ट करता हूं उन अधिकारियों से कि पैसा ना खाएं रिश्वतखोरी का, क्योंकि ऐसा पैसा खाना कोई साथ नहीं जाएगा। आप लोगों के गल जाओगे सारे लोग जो भी हराम का खाते हैं। हम लोगों से कहते हैं, हम चंदे के लिए कह देते हैं, कई बार खुलेआम कहते हैं, क्योंकि हम भी तो कहां से चलाएंगे। यूनियन अगर चलाते हैं, तेल फूकते हैं, तो लोग बेचारे जो हमें पैसे दे देते हैं, कोई 500, कोई 400, कोई 1000, 100, 200 जो हमें देता है, उनकी मेहनत का पैसा है वो, और हम सही जगह यूज करें उसको। इसीलिए आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, आज इनके घर पे आए हुए हैं, और इन्होंने बहुत हमारी सेवा की। बेचारों ने ये जितनी भी सेवा की, ये फल फ्रूट किया, ये इनकी मेहनत की कमाई का आया होगा। तो हम जिस घर में जाते हैं, कोशिश करते हैं, मालिक हे रब, हे वाहिगुरु, उसके घर भी बरकत कर,
तो ये संदेश आप तक पहुंच रहा है, हमारे विचार पहुंच रहे हैं। हमसे भी कहीं गलतियां हो जाती हैं, आप लोग उन चीज़ों को माफ़ करना, पर अच्छाई हमारी देखना। कई बार हो सकता है हमारे कोई विचारों में, बोलने में कुछ ऐसी, क्योंकि हम कोई प्रवक्ता तो है नहीं, कोई हमने कोई नेतागिरी नहीं कर रहे, हम तो एक अच्छा काम लेके चले। हमारे अंदर दया है, हमने सोचा एक दिन हम भी मरेंगे, क्यों ना कुछ अच्छा काम कर लिया जाए। इसीलिए भारतीय किसान यूनियन खालसा के जरिए हम एक कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्र को सर्वोपरि माना जाए, सबको एक किया जाए, क्योंकि गुरबानी ने सिखाया है, मानस की जात एक पहचान वो, कि मानस की जात एक समझो, सब मनुष्य है। तो हम मानस की जात एक लेके चल रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि भी प्यार आए, और प्रेम ही एक धागा ऐसा है जो सबको एक करता है। और राष्ट्र तभी अच्छा होगा जब भाईचारा बढ़ेगा और भ्रष्टाचार कम होगा, सच का बोलबाला होगा। तो आप लोग कोशिश करिए, और जो किसान बेचारे सड़कों पे बैठे हैं, पंजाब से आए, हरियाणा से आए, यूपी से, वो सारे लोग, ऐसा नहीं है गलत है लोग, उनको बात करिए, उनसे मिलिए, उनसे कोशिश करिए, क्योंकि भूखे प्यासे इतनी सर्दी में जो लोग लिहाफ में अपने बढ़ जाते हैं, देखिए सड़कों पे क्या बैठ सकेगा कोई? झूठा आदमी नहीं बैठ सकता, 2 दिन 4 दिन बैठेगा। वो वही बैठते हैं जिनके अंदर ईश्वरीय शक्ति होती है, जो प्यार करते हैं मालिक को, वही बैठ सकते हैं जाके दूसरों के हक के लिए। नहीं तो लोग हक छीनने पर लगे, कोठियां बना ली, अरबों खरबों खड़े कर लिए लोगों ने, क्या वो साथ लेके जाएंगे? इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ, और जो भारतीय किसान यूनियन खालसा की मुहिम है, इसके साथ जुड़कर देश को अच्छा बनाइए, जिलों को अच्छा बनाइए, जिस जिले में रहते हैं, और जहाँ गांव में रहते हैं उस गांव को अच्छा बनाइए, घर में रहते हैं जिसमें उस घर के आसपास अच्छा माहौल पैदा करिए, झगड़े ना करिए, अपने झगड़े